चलिए भाई, आज के बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे और अर्थमेटिक मीन के अंदर आपने अब तक क्या सीखा है? सर इसको अर्थमेटिक मीन बोलूं या सिंपली इसको मैं मीन बोलूं, बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपने अब तक क्या सीख लिया था? अर्थमेटिक मीन या मीन का मतलब क्या था? एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों ही एवरेज में काउंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनको निकालने के जो हमारे पास मेथड्स है, तरीके हैं, वो कैसे होते हैं बोलो? एकदम डिफरेंट होते हैं, लेकिन तीनों होते एवरेजेस ही हैं। क्लियर है? आज हम क्या बात करने वाले हैं? आपने अब तक क्या सीखा था? स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह की होती है। पहली कौन सी थी? इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अच्छा, इंडिविजुअल जो होती है सीरीज, उसमें क्या था? जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिसमें कोई क्लास इंटरवल भी नहीं होती। डिस्क्रीट कौन सी होती है? सिर्फ उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ती है, लेकिन क्लास इंटरवल का नामो निशान नहीं होता। जबकि कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एज वेल एज क्लास इंटरवल्स आपको दोनों ही दिखाई पड़ती है। तो हम अपनी स्टैटिस्टिकल सीरीज नंबर 2 के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। दैट इज योर व्हाट? डिस्क्रीट सीरीज। आपको हमेशा इस सीरीज में सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसीज ही दिखाई पड़ेंगी। आप क्लास इंटरवल्स की उम्मीद इस तरह की सीरीज में नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जरा 2 मिनट के लिए हम लोग जरा एक बार देखेंगे कि बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। 3 तरह के मेथड्स का जिक्र किया गया डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। पहला क्या था बोलो? डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या था? शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसका एक और नाम था इनडायरेक्ट मेथड। और लास्ट क्या बचा हमारा? स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों को निकालने के तरीके हमारे पास बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले किसके बारे में? अबाउट डायरेक्ट मेथड के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पहले भी कहा था कि अर्थमेटिक मीन या मीन का सिंबल क्या होता है? बोलो, एक्स के ऊपर बार। बोलो, एक्स के ऊपर क्या आएगा? बार आएगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? मीन या अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सर मीन को निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या यूज करेंगे? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मतलब सर पहले आपको फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनेगा। क्या बोला? सेपरेट कॉलम बनेगा। और फिर उसके बाद जो एफ इंटू एक्स वाला कॉलम होगा, पहले आपको उसका सम करना पड़ेगा, उसको जोड़ोगे पहले बैठ के। बात समझ आ रही है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी हमें सम करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये 2 कंपोनेंट्स आ पाएंगे। और इसी का नाम क्या होगा? डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। चलिए बात करते हैं किसके बारे में। अच्छा, यहां पे एक बात लिखी हुई है, एक नोट है यहां पे सिग्मा एफ का मतलब क्या है? एन। एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल के अंदर क्या था? एन का मतलब क्या था? जितने आइटम दिए उन सबको काउंट करो, दैट इज योर एन। भाई क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं तो 8 क्या हुआ? एन। सिंपल सी बात है। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट के अंदर एन का मतलब सेम होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इस बार एन का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा एफ के बराबर रहेगा। जितनी फ्रीक्वेंसीज है ना, उनको जोड़ दो, उनका जो सम आएगा वो क्या होगा? तुम्हारा एन। याद रखो ध्यान से, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन कहां पर नहीं होता? इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती ही नहीं, तो उसमें हमें काउंट करना पड़ता है कि एन का वैल्यू कितना है। लेकिन डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें काउंट नहीं करना पड़ता, हमें खाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ता है, और जो फ्रीक्वेंसीज का सम आता है वही हमारा एन होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। फिर क्या लिखा हुआ है? शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसका एक और नाम क्या था? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। मीन इज इक्वल टू ए। व्हाट इज ए? एज्यूम्ड मीन। कहां से मानोगे? फ्रीक्वेंसी में से मानोगे, या जो एक्स की वैल्यूज दी होंगी वहां से मानोगे? कभी भी एज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी से नहीं माना जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। हमेशा एक्स की वैल्यू से ही हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मीन में और एज्यूम्ड मीन में क्या फर्क है? मीन तो एग्जैक्ट है, और यहां पे हमने सिर्फ एक मीन एज्यूम करा है, जो कि एक रफ मीन है।
मतलब ये आपका आंसर निकालने में आपकी हेल्प करेगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या बोला? अज्यूम्ड मीन आप एक्स में से किसी को भी मान सकते हो। क्या बोला? आपको टीचर्स स्कूल में मे भी ऐसा बोलेंगे कि बेटा जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू जो होती है ना, सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू, उसको एज्यूम्ड मीन मानो, वो भी सही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि सर एक्स में से कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, यहां पे डी का मतलब क्या लिखा था? डेविएशन। हाउ टू कैलकुलेट डेविएशन? एक्स माइनस ए, और हम ए भी एक्स में से ही मानने वाले। आगे बढ़े? ओके, ये क्लियर हो गया होगा सर। फिर एफ इंटू हम करेंगे डी, फिर उसी वाले कॉलम का हम सम करेंगे, जो आएगा यहां लिखेंगे, और सिग्मा एफ तो हमारे पास होता ही है। अब आता है आखिरी मेथड, इसका नाम क्या लिखा है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी आपको मीन निकालना है। फॉर्मूला लगभग सेम ही इस्तेमाल हो रहा है, देखो, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डैश। अब यहां पे डी डैश का मतलब क्या हुआ? स्टेप डेविएशन। देखो यहां पे डी का मतलब क्या था? डेविएशन। डी डैश का मतलब क्या? स्टेप डेविएशन। और मेरी एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस पर ध्यान देना, जब तक डेविएशन नहीं निकालोगे, सुन रहे हो, जब तक क्या नहीं निकालोगे, डेविएशन निकालोगे, तब तक स्टेप डेविएशन नहीं निकाल सकते। डी डैश निकालने के लिए पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए। डी डैश निकालने के लिए जरा ध्यान देना, क्या इस्तेमाल किया हमने? यही वाला जो चीज है हमने यहां पे इस्तेमाल किया, अपॉन कर दिया सी, और सी का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर कहां से लेते हैं? डी में से लेते हैं। व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर? यहां पे सी का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। ऐसा नंबर जो हाईएस्ट है, और डी के अंदर जो नंबर लिखे हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है। हाईएस्ट, नॉट द लोएस्ट। एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है। कुछ हुआ क्लियर? अभी प्रैक्टिकली करने वाले, तब ढंग से क्लियर होगा। सर ठीक है, तो डी डैश इज इक्वल टू क्या बना? एक्स माइनस ए अपॉन सी, या फिर इसको हम डी अपॉन सी भी करके लिख सकते हैं। बात है कि भाई देखो, एक्स माइनस ए का मतलब क्या है? डी। तो चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही हुई। और सी का मतलब क्या है? यहां पे कॉमन फैक्टर। आपकी बुक्स में उसे कॉमन फैक्टर का लिखा हुआ है, बट असल में वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। सिग्मा डी, सॉरी बल्कि लिखा है सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय सी का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये जो मैंने सब बातें लिखी हुई हैं, अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछिए, क्योंकि इसके एग्जैक्टली बाद हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं तीनों मेथड्स का यूज करूंगा। क्वेश्चन एक ही होगा, मेथड तीनों यूज करूंगा, और आंसर सेम आएगा। सेम आना भी चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो मतलब आपने कहीं पर गलती करी। प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एचसीएफ लेने में, कहीं पर भी गलती करी आपने, इसका मतलब। आगे बढ़ सकते हैं? चलो, इसे रब कर रहा हूं। देखो भाई, एग्जांपल लूंगा एक। मार्क्स एक्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला? नंबर ऑफ। याद करो, मैंने आपसे कहा था जब भी क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कंपनी, जो भी स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। डाउट? अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या नहीं मिलेगा? क्लास इंटरवल्स नहीं मिलेंगे। 20, 30, 40, 50, 60, और लास्ट में कितना है? 70। ठीक है? 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। बात समझ आ रही है? क्या करें? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, सबसे पहला हम क्या यूज करने वाले हैं? बोलो,
एक काम करता हूं, यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं। हम क्या यूज करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। बताना क्या था? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सर हमेशा फॉर्मूले को देख के कॉलम बनता है। बताओ मुझे अगला कॉलम क्या चाहिए होगा? एफ है मेरे पास, हाँ। एक्स है, हाँ। लेकिन चाहिए क्या? एफ इंटू एक्स चाहिए। तो अगला कॉलम क्या बनना चाहिए? एफ इंटू एक्स। आगे बढ़ू, ये रहा एक्स, ये रहा एफ। 20 इंटू 8 करो, कितना आएगा? 160। ये कितना आएगा? 360। ये कितना आएगा? 800। ये कितना आएगा? 500। ये कितना आएगा? 360। ये कितना आएगा? 280। विदाउट फॉर्मूले की मांग क्या है भैया? एफ इंटू एक्स तो कर दिया आपने, लेकिन इसका सिग्मा भी करो, सम भी करो। मतलब इस वाले कॉलम की सम करने की बात कर रहा है। ये क्या है तुम्हारा? एफ इंटू एक्स, सिग्मा हो जाएगा। कितना आ रहा बताना? कितना आना चाहिए इसको सम करने के बाद? दिस विल बी 2460। कितना आ रहा है? 2460। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से और किस चीज की सम करने की बात कर रहा है? ये एफ की। एफ है हमारे पास, ये रहा, दिख गया? सिग्मा एफ कितना आ रहा करना? 60। सर अब हमारे पास ये भी है, ये भी है। कितना है ये? 2460 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 60। बात समझ में आ रही है? इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा करीबन 41। कितना आएगा? 40। यही आपका क्या है? अर्थमेटिक मीन या एवरेज। क्या ये? एवरेज है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कौन सा मेथड इस्तेमाल करने पे सेम आंसर आना चाहिए? बाकी के दो मेथड्स। सेकंड क्या था? एज्यूम्ड मीन। थर्ड क्या है? स्टेप डेविएशन। वो हम अब करेंगे।